हम्म। आपके खेत वगैरह भी थे क्या? अच्छा। देखिए इस समय पे परेशानियां तो वाकई में आपके साथ हैं, और कुछ मतलब कुछ हार्ट ब्रेक वगैरह भी है आपका, किसी कारण से कुछ इमोशनल भी लॉसेस हैं आपके। मतलब खाली मनी वाइज की बात नहीं करूंगी मैं, उसमें तो अलग बात है, लेकिन आपके इमोशनल लॉसेस भी काफी हैं। आपकी शायद वाइफ के साथ जो है थोड़ा सा उसकी वजह से कुछ इमोशनल लॉसेस हैं, है ना? हम्म। तो हम्म। और प्रॉब्लम वैसे तो वो जो आपकी वाइफ, जो वैसे तो आप अगर देखो मैं आपको, तो मतलब आपकी जो एनर्जी है खुद की, वो तो क्या खैर काफी अच्छी है। जिस समय पर आप के साथ ही सिचुएशन नहीं रही होगी और इससे पहले, तो आपके साथ काफी अच्छा रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये परेशानियां जब से आई हैं तब से ही दिक्कत हो रही है आपको, मेरे ख्याल से। अगर मैं कहूँ ना, तो परेशानी आपके साथ पैसों की नहीं है। पैसों की परेशानियां आने से पहले जो परेशानी आपकी लाइफ के अंदर आई है, उसकी वजह से पैसों में परेशानी आई है। हाँ, दूसरी बात, एक चीज मैं और पूछूंगी आपसे कि आप जो है कभी धन को मतलब लुटाना या दान करना, या फिर सही से बैलेंस ना करना, वो सब भी आपने शायद किया है, जिसकी वजह से ये परेशानियां हुई हैं आपको। हाँ। हाँ, क्या करते थे आप ऐसा? दोस्तों में दे देना, पैसे लुटाना, दान करना, है ना? ये सब था ना? इसकी वजह से आपकी वाइफ के साथ आपके प्रॉब्लम्स हुए। हम्म। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बोलूंगी कि जो सिचुएशन है ना आपकी, ये तो वैसे तो आपकी मैरिज लाइफ काफी अच्छी थी। जब स्टार्टिंग में आप ये सब नहीं करते होंगे, उस समय तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रही होगी, बहुत ही अच्छी, मतलब। हम्म। बहुत अच्छी, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ ना, एक्चुअली आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, आपने जो ये सब काम शुरू किया ना, जो मतलब आपको नहीं करना चाहिए था, ये मतलब एडिक्शन। अभी मैं और आपके कार्ड्स देखूंगी, लेकिन पता है अभी अभी भी ऐसा है कि होप तो है, अभी भी ऐसा नहीं है कि होप नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज तो है। अभी भी आपका चीजें, आपके जो है इमोशंस पूरी तरह बैलेंस है नहीं, इसी वजह से मतलब आपका लव रिलेशनशिप भी बैलेंस में नहीं है। हम्म। ओके, चीजें तो आपकी ठीक हो जाएंगी। एक्चुअली आपका आपकी अभी भी आप किसी दुविधा में है क्या? इस वक्त भी दुविधा में है? कुछ चीजें, हाँ, नहीं नहीं, कुछ चीजें डिसाइड, कोई डिसीजन लेना है आपको, कोई चीज डिसाइड करनी है आपको। क्यों? हाँ, एक्चुअली आपके फ्रेंड्स वगैरह ने भी आपका काफी हार्ट ब्रेक किया है, आपका आपको धोखा दिया है। हाँ, बहुत धोखा मिला है आपको। आपने एक्चुअली, आपके साथ हुआ क्या है कि आपने जिन लोगों को इतना दिया है ना, वही लोग क्या कहते हैं, आपसे लेते गए जब तक आपके पास था। ठीक है, आपको लगा कि ये दान है या जो भी कुछ आप सोचते थे, लेकिन वही आपके पीठ पीछे तलवार जो है वो डाल के चले गए। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके साथ। लेकिन ना अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी आप चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं, आपको गृहस्थी के लिए जो है। कितने बच्चे आपके हैं? एक, दो बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, दो बच्चे हैं यहाँ पे। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, ऐसा कुछ है? हम्म। देखिए,
ये तो मैं आपको कह सकती हूँ कि अभी भी आप जिन चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपके और कार्ड्स निकालती हूँ, ठहरिए। एक्चुअली हुआ क्या है कि आपके अंदर जो जो भी आपने पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी की होंगी ना, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ, आपने जो भी पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की होगी ना, अपने मतलब जो जिनको आप गुरु, एक्चुअली आप उनको अभी ढूंढ नहीं सकते हैं कि वो गुरु कौन थे आपके। ओके, अच्छा। क्योंकि जो आपके गुरु थे ना, वो जब तक उनकी कृपा आपके साथ रही, जब तक आप किसी गलत काम में नहीं पड़े, तब तक उनकी कृपा आपके साथ रही। और जैसे ही आप गलत कामों में पड़े एकदम से जो है, और ये जब ये सब चीजें, क्योंकि आपका जो जीवन है ना, वो ऐसा है नहीं कि आप ये सब काम करो। मतलब देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना, हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो आप एक चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मेरा ग्रह गृहस्थी में मन नहीं लगता है, तो मैं ध्यान करूं या फिर मैं छोड़ छाड़ के सब मंदिर और ये सब चला जाऊं। तो ये सब अगर आप करोगे ना, तो ये एक और कर्म बना लोगे अपने लिए। ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष या ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, आपको भी पता होगा, कि जिन लोगों की अपनी खुद की गृहस्थी थी, उसके बावजूद भी मतलब वो आध्यात्मिक जगत से पूरी तरीके से उन्नत थे। आपको पता हो, अगर आपने लाहिड़ी महाशय जी का नाम सुना हो, तो वो मैरिड थे और पूरी जिंदगी भर जब तक वो मतलब थे, उन्होंने शादीशुदा जिंदगी को निभाया, बच्चे भी थे उनके। लेकिन अभी अगर आप उनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो ब्रह्म ऋषि थे। मतलब तो अगर आप ये सोच रहे हो कि क्योंकि आपको थर्ड आई पे वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो ये हो सकता है कि आपके लिए ये मैसेज हो कि आपको बैलेंस नहीं बनाना आ रहा है अपनी लाइफ के अंदर। चीजें तो देखो आपने खुद ही खराब करी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये टाइम, हाँ, ये लेकिन ये टाइम है, यहाँ से आप मूव ऑन कर जाओगे, इस सिचुएशन से आप मूव ऑन कर जाओगे, इस हार्ट ब्रेक से भी आपका मूव ऑन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है बैलेंस बनाना। बैलेंस का मतलब ये है कि आप को घर गृहस्थी को भी पूरी, जो आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपको पूरी निभानी है। उस जिम्मेदारी के साथ आपको अपना ध्यान और अपना आध्यात्म जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप बचपन से उस चीज के साथ टच में थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल बचपन से ही वो चीज आपके साथ आई थी। वो आपके पूर्व जन्मों में भी हो सकता है वो आपके गुरु रहे हो, और पूर्व जन्मों में भी आपने ये सब काम किए हो, इसीलिए आप इतना ज्यादा उसमें, और आपकी थर्ड आई पे वाइब्रेशंस होने का मतलब भी यही है कि अब आपकी दोबारा से उस चीज को कॉल जो है ना, जो आप भटक गए थे, दोबारा से कॉल आपको मिल रही है। अच्छा, जब आप मेडिटेशन करते हो तब क्या होता है? अच्छा। हम्म। ओके। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। देखिए, ये चीजें जो आपकी है ना, ये पूरी एक मिनट, हैप्पी एंडिंग, ये सब चीजों की तो एंडिंग होने वाली है। पता है क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ। आपने रीडिंग ली ना, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली हो क्या रहा है आपके साथ कि आपके जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो वो जो जो एनर्जी होती है ना, वो तो आपके पास आती ही है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अभी आप उसको साध नहीं पाते हो, और वो फिर गड़बड़ कर, ताकत नहीं है। हाँ, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अपनी जो आपकी जो बैकबोन है ना, उसके उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली जब जो लोग ध्यान करते हैं ना बहुत ज्यादा, उनकी उस समय जब आपने बचपन में ध्यान किया होगा, या फिर उस समय पर आपने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की होगी, उस समय आपकी बॉडी पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल रही होगी। हाँ, है ना? होता चल, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी थी। हाँ, लेकिन हम्म हम्म ओके।
अपने आप कर दी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ना अगर आप कर सकते हो ना तो अपनी बैकबोन के ऊपर काम करो। आपको सूर्य नमस्कार करने चाहिए। एक तो सूर्य नमस्कार आपको बहुत, क्योंकि इसमें आपके लिखा है वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसिक्ट। आपके लिए वैसे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है ये। इस समय पर आपकी जो मतलब आपके अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी डेस्टिनी कह सकते हो, या फिर आपकी किस्मत कह सकते हो ये, कि ये समय है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का। ठीक है, तो आप बहुत गहरे में से निकले, बहुत परेशानियों में से निकले, लेकिन फिर से वही रिकॉल हो गया आपको, फिर से आप ध्यान करने लग गए। तो ये क्योंकि ये समय है ना रिकॉल, अब ये समय है आपका आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिकता में जाने का। तो ये तो है, ये तो आप एक बात तो आप समझ लो कि जो भी अभी तक का आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नियर टू एंड है, वो प्रॉब्लम्स सब खत्म होने वाली है। और उसका एक सॉल्यूशन जो है ना वो भी यही है कि आपको सबसे पहले अपने अपने शरीर को जो है उसी लायक बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान करोगे, लेकिन आप ध्यान से जो एनर्जी आपके पास आती है उसको तो आप होल्ड नहीं कर सकते हो। हाँ, अच्छा, ठीक है। क्या करते हैं आप शरीर के लिए, बताइए। हम्म। अच्छा। ओके। हाँ बिल्कुल। और खाना पीना कैसा है आपका? ठीक है। हाँ एक्चुअली आपने ना सारा कुछ, आपने बहुत कुछ बिगाड़ लिया अपना, पता है। हम्म। हाँ नहीं नहीं, वो देखो एक बात बताऊं। मैं आपको, हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ना एक्चुअली क्या है ना, देखो आप किसी भी परिवार में पैदा हुए हो, ठीक है, ये आपकी अपने मन की दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। अब अभी भी आपके लिए जो कार्ड है टाइम टू मेक डिसीजन, मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ डिसाइड करना है आपको। बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, आपको एक्चुअली चाहिए क्या। एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं ना, जितने भी जो भी आपने मांस मछली खाया है, जो भी आपने मतलब उल्टा सीधा पिया है ना, जो कुछ भी आपने किया है, उन सबको अपनी बॉडी से निकालने के लिए आपको एक तो वाटर थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी है। आपने कभी एक दिन का पूरा उपवास किया है आपने कभी? अच्छा, उसमें क्या खाते हैं आप? ओके। और पूरे दिन भर में क्या खाते हैं आप? हम्म। देखो मैं आपको एक बात बता, नहीं पीनट्स तो आप मत खाओ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो हम ये वाटर थेरेपी करते हैं ना, वाटर फास्टिंग जिसको बोलते हैं, पानी का फास्टिंग, ठीक है, इसमें होता क्या है, आप चाय तो नहीं पीते हैं? हाँ मैं, हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो आपकी ना, आपको लिए डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड है। आपकी अगर आप एक दिन की वाटर फास्टिंग करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, जो हमारी गट होती है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी जाता है और कुछ नहीं जाता। आप जैसे आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपने 45 दिनों के व्रत लिए हैं, तो व्रत आपने सिर्फ अन्न के लिए है ना। आपका माइंडसेट क्या है कि आपको अन्न नहीं खाना है। तो फिर हाँ बिल्कुल, आप सबसे पहले तो आप ना ये चाय छोड़ो। क्योंकि आप, हमारे जो जो आपकी जो जो आपका गट है ना, जो आपका पेट है, उसके अंदर अभी बहुत कुछ जमा हुआ है जो आपकी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लो, आपको अपने जो पुराने कर्म है ना, जो आपने गलत कर्म किए हैं, वो सारे कर्म आपके इंटेस्टाइन के अंदर डिपॉजिट है। समझ रहे हो, आप समझ रहे हो? इस तरह से चाय पी के फास्टिंग करके कुछ नहीं होगा।
आपको अपने जो पूरा ब्रेन है ना, उसको अपने गट को देखो, अपने पेट को देखो कि वो जो आपने पास्ट में सब खाया है ना, वो सब आपके पेट के अंदर आपकी जो नालियां होती है ना, उसमें जमा हुआ है। और उसको निकालने का जो तरीका है ना, वो ये है कि आप वाटर फास्टिंग करो जितनी, अगर आज जैसे आज आपने सुबह से व्रत किया, ठीक है, तो आज आप सिर्फ सबसे पहले सिर्फ पानी, प्रायोरिटी देना है सबसे पहले पानी को। अगर पानी के अलावा आपको भूख लगती है तो आप कोई एक फल खा सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और फल भी ऐसा नहीं जिसके बहुत ज्यादा फ्लैश हो, जूसी फ्रूट, जैसे संतरा हो गया, कोई भी जूसी फ्रूट आप खाना। मतलब ये ही एक चीज है जो आपके अंदर से, आपके जो कर्म जो आपने बनाए ना, ऐसे कर्म जो आपको नुकसान दे रहे हैं अभी, पता है आप उस चीज के लिए हो नहीं एक्चुअली। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने अगर परिवार की बात करें ना, तो कई बार ऐसे टॉक्सिक फैमिली होती है जिसके अंदर से एक कमल पैदा होता है, आप उनमें से एक हो। आप विश्वास करोगे इस बात पे? हम्म। हाँ, तो आप जैसे होता है ना कि एक कमल की तरह आपका जीवन था, और उस कमल पे कीचड़ लग गया, क्योंकि वो खिला तो जरूर, लेकिन उसने अपने आप को उसी कीचड़ में धकेल दिया। आपके साथ वो सिचुएशन है। तो अगर आप उसकी क्लींजिंग करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होता है पानी। आप पानी, मतलब ऐसा नहीं है, अगर शरीर आपका वीक है, आपको ऐसा लगता है, ये आपको लगता है कि आपका शरीर कमजोर है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी आपको मतलब एनर्जी नहीं देगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपकी बॉडी एनर्जी उस चीज से लेगी जो टॉक्सिन्स आपके अंदर भरे हुए हैं, जो चीज आपके अंदर जो जम चुकी है ना, जिसको निकालना बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी उससे एनर्जी लेगी। आप समझ रहे हो? आपके लिए बहुत जरूरी है पानी के साथ काम करना। जितनी आप मैक्सिमम, जैसे एक दिन का, अगर आपने 45 डेज का लिया ना, चलो अब तो ले लिया, मैं अब नहीं कहूंगी कुछ भी, लेकिन एक तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक दिन ऐसा करो कि आज मुझे मैं कोशिश करूंगा, ऐसे बोलो, मैं कोशिश करूंगा आज के दिन वाटर फास्टिंग करने की। शाम तक अगर आप जहां तक हो सके आप फलों के ऊपर ही रहो एक दिन। जब बिल्कुल ही नहर आ जाए तब आप सोचो। अभी पता है क्या है, जो आप चाय पीते हो ना, तो जो आपके गट में जमा हुआ है वो उसको और पक्का कर देता है। तो कोई फायदा नहीं है 45 दिन तक अपने आप को कष्ट देने का भी। हाँ हाँ, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप अगर आप देखो, मैं जहां तक मैं देख पा रही हूँ ना आपके, क्योंकि आपके बचपन की ही चीजें ऐसी थी कि बहुत ही अच्छा बचपन मेरे ख्याल से आपने जिया, जो रास्ता आपने उस वक्त पकड़ा था ना। अभी भी आप चाहें तो अपने गुरु को अपने रिकॉल कर सकते हैं, अगर वो होंगे जीवित, या तो वो खुद आएंगे या तो फिर वो किसी को भेजेंगे, अगर आप उनको रिकॉल करोगे तो। और आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और जिस चीज पर आप विश्वास करते हो उसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। आपकी खुद की पावर जो है, पर्सनल पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, क्योंकि आप ऐसी पावर के साथ काम कर चुके हो। पता है, आप ये सोच रहे हो कि वो गुरु आपको मिले थे, एक्चुअली गुरु खुद ढूंढता है शिष्य को, लेकिन जब शिष्य भटक जाता है ना, तो गुरु उसके कान भी मरोड़ता है। आपके साथ प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु अगर उन्होंने चोला छोड़ भी दिया है तो उनकी एनर्जी तो अभी भी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद, उनका जो तत्व है ना, वो अभी भी आपके साथ है। तो आपने गलत काम किया। आपने गलत काम किया। बताइए बताइए। हम्म 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 हम्म। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, तो आपको पता है, या तो वो खुद आएंगे, या तो वो अपनी एनर्जी आप अपने ही कोई गुरु तत्व जैसे कहते हैं ना, वो आपको भेज देंगे।
कुछ ना कुछ तो वो आपके लिए करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी तो है ही आपके साथ। और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, अभी भी आपको डिवाइनली गाइडेड हो आप। द सर्च फॉर मीनिंग ऑफ द लाइफ, कंसिडर एट द अल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंडेड योरसेल्फ, द वाइज टीचर और फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको, अगर आप उनको देखो, ये चीज बिल्कुल सही है कि अगर वो चोला छोड़ चुके हैं तो वो अपना कोई ना कोई अंश जो है वो आपके पास जरूर भेज देंगे। गलती तो खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। वही बात है ना कि आपने एक कमंडल के अंदर अगर शराब भर दी तो फिर वो कमंडल तो अपवित्र हो गया ना, उसकी एनर्जी खराब हो गई। वही चीज आपने की है, तो अभी उसको साफ करना पड़ेगा। और फिर से वही पानी वाली बात आ जाती है आपके लिए। पता नहीं मैं ये मैसेज बार बार आपको दे रही हूँ, हालांकि ऐसा मैसेज तो मैं किसी को भी नहीं देती। हो सकता है आपके गुरु, उनका नाम क्या था? हम्म, आपको नाम उनका ध्यान होना चाहिए था। हम्म। 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 नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपने खो दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये एक तरह की, जैसे बच्चे की मार पड़ती है ना, जब बच्चा गलती करता है तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे की पिटाई लगाते हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ थोड़ी देते हैं। तो वही चीज आपके साथ भी है, वही चीज आपके साथ भी है। आपको भी उस तरह से कान मरोड़े गए आपके भी। और अभी हम्म। 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 हाँ। एंड अच्छा, कौन कौन से दिखते हैं आपको? अच्छा। हम्म। हम्म। देखिए एक बार बताऊं आपके लिए, एम्प्रेस की एनर्जी जो आ रही है ना, बार बार आ रही है। एक तो आपके जो एंसेस्टर्स है ना, जो मतलब आपके पूर्वज जो होंगे, वो भी आपके साथ हैं कहीं ना कहीं। और हाँ, वो आपके बिल्कुल आपको आपके आपके साथ हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँ कि दो बार ये कार्ड आया ना एम्प्रेस का, तो ये एक तो आपकी भी एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी आपकी भी है, और आपके पूर्वज भी आपके साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा अच्छे किसी गुरु का सानिध्य लेना चाहिए। एक्चुअली गुरु को ढूंढा नहीं जाता, सबसे बड़ी बात तो ये ना कि मैं आपको कह भी कैसे दूं। आप ना खुद को क्लीन करना शुरू कीजिए, खुद को क्लीन करना शुरू कीजिए। अगर आपको उनका नाम याद नहीं है तो उनका स्मरण या कुछ भी करके आप उनसे माफी मांगिए, और उनसे उनको अवोक कीजिए आप। हाँ, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उनको अवॉक करेंगे ना, अब वैसे भी मैं आपको एक बात तो बता दूं कि चॉइस आपको, मैं आपको फिर से वही कह रही हूँ कि आपको ना अच्छा, दूसरी बात, एक बात और बताइए मुझे, आपको ड्रीम्स वगैरह में कुछ दिखता है सपनों में? याद नहीं रहता? अच्छा। इंट्यूशंस होती है ऐसा? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, होता ही है। एक्चुअली वो बोल दिया वो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता आपके साथ। आपको डिवाइन डिवाइन की तरफ से आपको ना मैसेज मिलते हैं आपके हम्म। हाँ, तो या तो आप सोच रहे, बिल्कुल, या तो आप सोच रहे हो, या तो आप उसको समझ रहे हो और उसको आप बोल देते हो, और लोगों को बता देते हो कि ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, और वो अचानक से हो जाए ऐसा। हाँ, ये देखिए मैं बताऊं आपके। हाँ। हाँ। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, अब अभी भी आप किसी गलत संगत में अभी भी हैं? अभी भी, या तो किसी टाल हम्म।
क्योंकि अभी भी आपको बहुत सारी चीजों को नो बोलना है, बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली आप अंदर से सोच रहे हो कि मुझे ये चीज खत्म करनी है या ये चीज बंद करनी है, और आप उसको कर नहीं रहे हो, ये सोच के उसको पोस्टपोन करे जा रहे हो। हम्म हम्म बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, देखिए, या तो आप अपने बारे में सोच लीजिए या तो फिर समाज के बारे में सोच लीजिए, और आपके पास इतना समय है नहीं कि आप समाज के बारे में सोचें। हाँ, कुछ ना कुछ अभी है, अभी भी चीजें हैं ऐसी जहां पर आपको नो बोलना है, वहां बोल नहीं रहे हो। तो वहां पर आपके साथ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताऊं, आपके साथ प्रॉब्लम से इसीलिए चॉइस का कार्ड आपके पास तीसरी बार आया है कि चूज करना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको एक डिसीजन पे जाना है। या तो आप ऐसे लोगों की संगत और ऐसे लोगों के साथ जो है वो आप खत्म करो, या तो फिर आपकी गृहस्थी और आपका जो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइन है उसको तो आपको एक साथ ही रखना पड़ेगा। वो तो एक ही ऑप्शन है, वो आपके पास दो ऑप्शन नहीं है। अगर आप अगर आप ये सोचते हो कि या तो मैं अपनी घर गृहस्थी छोड़कर सिर्फ स्पिरिचुअल लाइन में चला जाता हूँ, तो वो तो फिर आप इससे भी ज्यादा बड़े गड्ढे में गिर जाओगे, क्योंकि आपने अपनी धर्म नहीं निभाया। जब आपने अपना धर्म ही नहीं निभाया तो फिर आप किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो। चीजें वो होती है क्योंकि ऐसा है ना कि आप पिछले जन्मों से भी ये साधना या ये सब चीजें करते आ रहे हो, इसीलिए आपकी एनर्जीज जो है वो इतनी ज्यादा हाई है। ठीक है ना। तो अभी क्या है, इस जन्म में भी आप आए हो तो कुछ कार्मिक हमारे रह जाते हैं, कुछ कर्म हमारे ऐसे रह जाते हैं, उसके साथ ही हम गृहस्थी में पड़ते हैं। ठीक है। तो वो कर्म आपको, वो जो जो जिम्मेदारियां आप पिछले जन्म में नहीं निभाई ना, अब वो लोग आपकी जिंदगी में आए, आपके बच्चे बनके, आपकी बीवी बनके वो लोग आए हैं आपकी जिंदगी में, तो अब आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। और एक बात बताओ आपको, दूसरी बात ये भी है कि आपने जब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी, जब भी आप कर रहे थे, उसके बाद आपकी शादी हो गई। ठीक है। तब तक आप बिल्कुल ठीक थे। अब आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, शादी के बाद भी ठीक थे। ठीक है। लेकिन आपने वो साधना छोड़ दी होगी, आप गृहस्थी में सिर्फ बिजी हो गए, मतलब गलत उससे नहीं तब तक गए थे, आप सिर्फ गृहस्थी में बिजी हो गए। ठीक है। लेकिन आपने वो साधना, वो चीज जो आप करते थे बचपन में, वो था, वो सब आपने छोड़ दिया। ठीक है। तो हुआ ये कि अभी उस चीज को भी करना है, वो भी करना है। तो ये सारी सिचुएशन आपके साथ हुई कि आपको इतना झटके दिए गए कि अब झटकों के बाद क्या हुआ, आपका फिर से ध्यान में मन लगने लगा, आपको फिर से वही ध्यान याद आया, मेरा ध्यान जो मैं करता था। ये सब चीजें क्यों आया आपको ध्यान, आपको और कुछ क्यों नहीं ध्यान आया, आप पैसे के पीछे क्यों नहीं पागल हो गए। हालांकि पैसा तो एक बेसिक नीड है, उसके लिए तो आदमी करता ही, आपने भी किया है, लेकिन एकदम अंधाधुंध पागल क्यों नहीं हो गए आप पैसे के लिए, आप उसी के पीछे क्यों पड़ गए। एक्चुअली आपको देखो, आपका लाइफ कुछ ऐसा है कि आपको पैसे की कमी होगी नहीं। ये काम आपके जो, मतलब जो आपके गुरु ईश्वर है ना, उनका है कि भाई तेरे जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं होगी, बस तू अपना ध्यान कर और अपनी जिम्मेदारी निभा। लेकिन अगर उन्होंने आपने ये सब गलत किया तो वो अपना आशीर्वाद भी खींच लेते हैं। तो ये चीजें आपके साथ हुई हैं, इसलिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपना जो है ना, अपने आप को क्लीन करना, आपको अपने आप को दोबारा से वो कमंडल बनाना है, आपको एक सुपात्र आपको बनना है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत संगत और मन में गलत विचार, या फिर किसी को गाली देना, या फिर किसी के साथ दुर्व्यवहार, या फिर किसी के साथ कोई भी ऐसा काम जो आपको, मतलब जो आपको खराब करे, जो आपके चरित्र को अच्छा ना कहे, जैसे कोई भी आपकी बात सुन के कोई ये कहे कि ये अच्छा आदमी नहीं है, वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। आपको, हाँ, और ये, हाँ, हाउ आर यू डिमिंग लाइट इनटू ऑर्डर। और अपनी किसी भी दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, अपने आप को ना गिराना नहीं आप कभी भी,
आपके लिए मैं बहुत ही एक बहुत सही जिंदगी, जब तक आप हो ना तब तक आपको मैं ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अपनी नजरों में कभी नहीं गिरना, ऐसा कभी नहीं करना आप। ऐसा कोई अगर आपने किया है पास्ट में तो आप उसके लिए माफी मांग लो, क्योंकि वो आपने अनजाने में किया, किसी के साथ कुछ भी किया, उसके लिए आप माफी मांग लो, ठीक है। वो एक अलग चीज है, ठीक है, कि मुझे माफ कर दो प्लीज, हो सके तो सामने से जाके माफी मांग लो, और नहीं हो सकता तो ध्यान में बैठ के माफी मांग लो, ठीक है। लेकिन अब कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं बनाना कि जो आप अपनी नजरों में गिरो। ये अगर आप अपनी नजरों में गिरे, पता है आपकी लाइफ बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है आपकी जिंदगी, अच्छी जिंदगी है आपकी। पैसे के लिए आपको परेशान हो, आप क्या कर रहे हो, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। आपको पैसे के पीछे भागना नहीं है, वो कृपा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। आपको सिर्फ जो आपको देखना है वो सिर्फ इतना देखना है कि आपको अपने जो जिम्मेदारी है वो आप, ठीक है, अभी कम है, ठीक है, अभी कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना है उतने में निभाओ, लेकिन किसी को अपशब्द मत कहो, किसी का दिल मत दुखाओ। जिस दिन आपने ये चीज सीख ली ना, ये पॉजिटिविटी खुद बे खुद आपके उसमें आने लग जाएगी जिंदगी में। और अपने रास्ता, जो आपने रास्ता चुना है उसके ऊपर विश्वास के साथ पूरा आगे बढ़ो। बाकी सारी चीजें समर्पित कर दो ईश्वर को, क्योंकि आप पूरी तरीके से सपोर्टेड हो। आपके साथ जो है प्रोटेक्शन पूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रोटेक्शन हटाई गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म 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 हाँ, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप मुझे हाँ, आप मुझे ये बात बता रहे हो और आपके लिए कार्ड आया है ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रियल पैटर्न्स, हीलिंग, रिव्यू द फ्यूचर, रीराइट द फ्यूचर। देखो ब्रेक द चेन का मतलब ही यही है कि जो भी आपके जीवन, आपके जो परिवार में पूर्वजों से जो चलता आ रहा है ना, उसको ब्रेक करना है आपको। ये चेन आपको ब्रेक करनी है, ठीक है। आपके परिवार वाले करते हैं, आपके चाचा ताऊ ने किया होगा, आपके भाई बंधु भी करते होंगे, सब करते हैं, आपके मम्मी पापा भी करते हैं, बट आपकी जो अपनी फैमिली, आपका घर अलग है, आपका घर अलग है, तो बस आप रहते हो, ठीक है। आप देखो अपने इस समय पर आपको अपना जो दृढ़ निश्चय है ना, उससे आपको काम लेना है कि मैं, ठीक है, मेरे आगे जो मेरा परिवार है, जो मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी है और मैं हूं, मेरा जो ये छोटा परिवार है, इसके अंदर ये काम नहीं होगा। ठीक है, देखो, नहीं नहीं, एक मिनट मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपकी मदर बच्चों को खिला देती हैं, बीवी को खिला देती हैं, तो उनको खाने दो, वहां पर आप अपने ऊपर बर्डन मत लो। वो लोग खाते हैं, उनको खाने दो। उनकी चेतना जब जागेगी वो अपने आप छोड़ेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा आपकी चेतना जागी ना, तो आप अवेयर हो गए कि मैं नहीं खाऊंगा। अब आपको तो कोई जबरदस्ती मुंह में खिला नहीं सकता है ना। तो यही चीज है कि जब उनकी, वो भी तो आत्माएं है ना, जैसे आप एक आत्मा हो, वो भी आत्माएं हैं, तो उनकी चेतना जब जागृत होगी तो वो अपने आप छोड़ेंगे, ठीक है। वो अपने अपना जीवन अपने जीवनी अपने साथ लेके आए हैं। आज बच्चे छोटे हैं आपके पास से, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, जॉब करेंगे, शादी हो जाएगी, सब अलग अलग, सब अपना अपना रास्ता चुनेंगे, हर कोई अपना रास्ता चुनेगा। तो इसलिए आप किसी को कंट्रोल मत करो, आपको खुद से क्या करना है वो आप देखो आप अपने अपने परिवार के तो आप ही सर्वे सर्वा हो। तो अगर आप चाहोगे कि मेरे घर, और ये आपको ये ट्रेडिशन जो आप बता रहे हो ना, ये ट्रेडिशन मेरी फैमिली में भी था, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भी ये मुर्गे की और
बकरी की बलि दी जाती थी, लेकिन जैसे मेरी मदर इन लॉ थी तो उन्होंने इस चीज को ब्रेक कर दिया था। उन्होंने क्या किया था, जायफल होता है ना, जायफल, उसकी बलि दी जाती थी। फिर मतलब वेज बलि, जिसको वेज बलि बोलते हैं, वो दी जाती थी। तो जायफल को एक जो हमारा खानदानी जो एक हथियार होता है, खंजर जिसको बोलते हैं, उससे काटा जाता था जायफल को। उसके 2 टुकड़े हो जाते थे, तो वो वेज बलि उसको माना जाता है, वो भी स्वीकृत होती है। और फिर जो रिचुअल्स उस समय पे किए जाते हैं वो सब। आपको नहीं, आप क्यों उनको समझा रहे हो, आप उनको मत समझाओ। आपको अपने अंदर स्ट्रिक्ट होना है, यही है आपके लिए। आपको उनको नहीं समझाना है। आप ये कहो कि अब इसके बाद जो मैं करूंगा मेरे परिवार में वो होगा। अगर मैं चाहूंगा तो नॉनवेज की बलि होगी, जो मेरी परिवार है, मेरे माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरा परिवार है। और अगर नहीं चाहूंगा तो नहीं होगी, बस। और अगर बलि का रिचुअल करना भी है तो जायफल के साथ करो। जायफल और जो भी जिससे भी आप लोग बलि देते हो ना, एक अच्छा खंजर होता है, उसको कलावा वगैरह लपेट के उसको अभिमंत्रित करके और उसको छोटी सी म्यान के अंदर रख के ना पूजा के स्थल पे ही रखा जाता है ना, या फिर कहीं पर भी एक जो पवित्र साफ जगह होती है वहां पर। ये नहीं कि फिर बच्चे उससे बाद में खेल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। तो ये होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, आपको उस चेन को तो ब्रेक बिल्कुल करना पड़ेगा और अपने आप को बिल्कुल भी कहीं से भी आपको खराब नहीं करना है। हाँ हाँ, और आपको थोड़ा सा ना, अगर आपकी ये तो सब आपको क्लीनिंग अपनी साथ साथ तो बहुत बहुत जरूरी है क्लीनिंग करना। आपको पता है, जो चाय होती है ये भी किसी शराब से कम नहीं होती है, ये भी जहर होता है, वो भी जहर होता है। तो एक जहर छोड़ रखा है, दूसरा जहर पी रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। और आपके खाली आपके केस में तो ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा। आपको देखो, जितनी जल्दी आप चीजों को छोड़ के आगे बढ़ोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में वापस से पहुंच पाओगे। जितना जल्दी आपने 45 डेज का लिया है, आप ले लो 45 डेज का। 45 डेज का लेना है तो आप कहो मैं चाय नहीं पीऊंगा 45 डेज से, मैं ज्यादातर पानी पीऊंगा, ज्यादातर फल खाऊंगा, एक समय भोजन करूंगा सात्विक। बस इतना भी अगर आप कर लो ना, ये 45 डेज दो, इस 45 डेज के बाद आपके जीवन में काफी परिवर्तन आ जाएगा। आपको ये करना है कि जो मेरे अंदर की नालियां है ना, मुझे उसको पानी से साफ करना है। नींबू पानी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे आप पानी पीते हो ना, तो नींबू पानी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो अंदर से सब, जितनी गंदगी आपके अंदर से कटती चली जाएगी ना, वो उतना ही आप साफ होते चले जाओगे। और उन दिनों में आपका रास्ता ही वही है। एक्चुअली आपका रास्ता ही वही है। हाँ, एक्चुअली ना क्या होता है, ये एक आप शायद मैं आपको बताती हूँ, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको बोलते हैं। उपवास हम तो वैसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, 16 घंटे का उपवास होता है और हम 8 घंटे खाना खाते हैं। ठीक है, तो जो 16 घंटे का उपवास होता है उसमें बस पानी पीना चाहिए। लोगों ने तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत कुछ कर दिया है, अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर दिया है, लेकिन एक्चुअली वो एनर्जी जो होता है ना बॉडी, वो कहाँ से लेता है, आपका शरीर लाइट होना शुरू हो जाता है, ये होता है, शरीर हल्का होना शुरू हो जाएगा। फालतू की चर्बी जो होती है उसी से आपकी बॉडी एनर्जी लेती है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी खराब गंदगी पड़ी हुई है ना, उसको रिसोर्स बना लेती है, उस कचरे से एनर्जी निकलती है, उसी से आपकी बॉडी जो होती है शरीर को संचालित करने लग जाती है। तो ये आध्यात्मिक तौर पे भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। आध्यात्मिक तौर पर ये सबसे पहले हुई है। एक्चुअली इसका अगर मैं बोलूं तो इनोवेशन ही वही हुआ है, लेकिन ये लोग जो है अब बीमारियों के लिए इस्तेमाल इसलिए करने लगे क्योंकि बीमारियों के जो जर्म्स और कीटाणु होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो फास्टिंग में अगर आपने फास्ट लिया है तो आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं अपने अंदर ऐसा कोई जहर डालूंगा ही नहीं। मैं अगर डालूंगा तो नींबू पानी लूंगा, साधारण नींबू पानी जिसमें न चीनी होगी और नमक, सिर्फ नींबू पानी या फिर प्लेन वाटर, और ज्यादा होगा तो फलों का जूस। फिर एक समय भोजन करूंगा, एक समय संतरा मिल जाए या चलो कोई भी फल मिल जाए, जो भी, अगर जूसी फ्रूट नहीं भी मिलता है तो कोई तो फ्रूट मिलेगा ना, तो वो आप खाइए।
एक्चुअली आपके साथ प्रॉब्लम बस इतनी हुई है कि आप ना इस समय आपका टाइम था एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का, आप एक बहुत अच्छी श्रेणी में आ जाते अब तक, लेकिन आपने क्या किया कि पावर आई और आप भटक गए। हाँ, और उस समय आपको लगा हुआ कि बिल्कुल वो अहंकार हाँ, वो अहंकार दूर करने के लिए ही तो ये सब आपके साथ हुआ है। ये बिजली जो आपके ऊपर गिरी है ना, ये इसीलिए गिराई गई है। एक्चुअली अगर आपके ऊपर नहीं गिराई गई होती है आपके, और ये बहुत अच्छी बात है, पता है आप इस चीज से समझ सकते हो कि आप कितना ज्यादा मतलब डिवाइन से कनेक्टेड हो। हम्म 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 देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना एक्चुअली आप हो क्या, मैं आपको बताती हूँ आप हो कौन। आप ना एक आपका काम केवल आपके तक नहीं था, ठीक है, आपका काम था और लोगों को भी ज्ञान का मार्ग दिखाना। आपका ये काम था। आप एक आप पिलर की तरह हो, लाइट पिलर की तरह हो। ये आपके कार्ड्स आए हैं बहुत, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा होता है जब आप ध्यान करते हो ना, तो ध्यान के साथ आप डिवाइन की जो एनर्जी होती है उससे लेके और जो धरती माँ की एनर्जी होती है उस तक एक लाइन पूरी बना देते हो आप। ये अभी नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन ये आपने पहले किया है, ठीक है। पूरी एक लाइट की पूरी एक रॉड जैसी वो आपके सातों चक्रास से होकर जाती है नीचे तक, अर्थ तक, और अर्थ की एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी कनेक्ट होती है और वो पिलर आप हो। पता है ऐसे बहुत कम लोग। हाँ बताइए। आप एक्चुअली वो हो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह चुने जाते हैं कि क्योंकि देखो एनर्जी तो होता है एक फ्लो की तरह आती है, तो वो फ्लो धरती पर आने के लिए किसी को चुना जाता है, ठीक है। और ये जो आपको इस तरह आपको ग्राउंड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ग्राउंडेड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप एक तरीके से आप ये पिलर वाला जो मैंने आपको बताया ना, आप एक्चुअली वो हो। तो इसमें होगा क्या, आपके चक्रास भी ये जो कुछ भी आपने खाया है ना, इससे आपके चक्रास भी डिस्टर्ब हो चुके हैं सारे। खासकर आपका रूट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा, ठीक है, ये सब चीजें। और आपका हार्ट चक्रा तो बहुत ही बुरी तरह से ब्लॉक है, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आपके सर से, एक्चुअली सर से नहीं जाती एनर्जी, जाती है जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारा जो स्कल होता है ना, सर की हड्डी के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है। आप अभी भी हाथ लगा के देखेंगे, जहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है और आपके सर का जो हड्डी होती है वो शुरू होती है, वहां बीच में एक गड्ढा होता है, वहां से आती है एनर्जी। तो वहां से लेकर जब एनर्जी जाती है, जो ये एक्चुअली आपके साथ है कि वो एनर्जी आपके पूरे चक्रास से होकर नीचे तक जाती है। तो वो क्या होगा, हाँ, और वो आपके चक्रास को बैलेंस करेगी। हम्म बैठा नहीं जाता क्योंकि आपका शरीर अभी, हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आपको अपने शरीर को ना जो टॉक्सिक लोड कम करना है आपको अपने शरीर का, ये बहुत जरूरी है। यही चीजें आपको करनी है। आपके देखो आपने रीडिंग लेना अच्छा करा, आपको काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर कार्ड्स में निकल कर आ गई एक्चुअली। और ये जो एनर्जी है ना, आप होल्ड तब कर पाओगे जब, पता है क्या होता है, ये आप कह रहे हो ना कि संभाल नहीं पाते हो, ये एक्चुअली होता भी क्या है कि जब ब्लॉकेजेस होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, जब ब्लॉकेजेस हैं तो वो ब्लॉकेजेस क्या करती है, उसको वहां रोकती है, ठीक है। वो चीज वहां बढ़ने लगती है, प्रेशर बढ़ जाता है, आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हो। तो आपके लिए जितना अच्छा आपके लिए वाटर फास्टिंग रहेगा, जितना अच्छा आपके लिए ये अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा कि आप अपनी बैकबोन को आगे पीछे करके फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल और हाँ एक चीज आपको और बताऊं, आपका बैठने का पोस्चर कैसा है, कमर सीधी करके, कमर सीधी करके,
कभी भी आपकी कमर जो है ना, हाँ, वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए आपके कभी भी। हाँ, ये चीज, क्योंकि नहीं एक्चुअली क्या है ना, देखो, हाँ, तो आप सीधे लेट कर मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपसे बैठा नहीं जाता है तो आप लेट कर जो चक्रा मेडिटेशन होता है ना वो कीजिए। धीरे धीरे करके ये जो आपके दर्द वर्द है ना, ये सारे आपके चले जाएंगे ये फास्टिंग में। इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत ऐसे आपके कार्ड तो मैं देखो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ बस कार्ड वही है जो आपने गलतियां करी ना, उसी चीज के कार्ड हैं। और आप अपनी जिंदगी के खुद ही वो बन जाओगे जैसा आप चाहोगे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप जो है, अच्छा एक बात और पूछूं आपसे, आप किसी मतलब अपनी वाइफ के अलावा किसी और को भी कोई है क्या आपकी लाइफ में? या कार्ड है आपके ना, इसलिए बोल रही हूँ। आपको ना मतलब वो नहीं करना चाहिए था। देखो आपके कार्ड्स ही बता रहे हैं मुझे, ये मैं और एक्चुअली आपका जो लाइफ में जो हार्ट ब्रेक का प्रोसीजर शुरू, एक के बाद एक कार्ड ही वही है, उसी के बाद हुआ है आपका। रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन। नहीं नहीं, ये देखो जो हो गया वो हो गया, ठीक है। उसको बांध के नहीं बैठना है। आपके लिए जो इसमें 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल अराउंड। आपके चारों तरफ जो मतलब ये टाइम हील्स ऑल वुंड्स, आपके जो समय है ना, ये आपके सारे जख्मों को भर देगा। आपने जो कर्म बनाया, देखो आप, क्योंकि अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बचपन में थे, तो ऐसे लोगों को जो उनका जीवन साथी मिलता है ना, वो भी कोई ना कोई होता है। आपको चाहे लगे या ना लगे, वो पर्सन भी कुछ होता है, उसकी आत्मा भी कहीं ना कहीं कुछ होती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिल जाते। जैसे आप हो, आपने वैसी ही एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो आपने फिर उसका हार्ट ब्रेक किया, फिर उसका दिल तोड़ा आपने, ठीक है। तो वो जो दिल टूटा ना, उसकी वजह से आपके साथ ये सारी चीजें खराब हो गई। लेकिन ये है कि आपको बस जो मैंने आपको बोला आप वही करते जाइए। बाकी सन का कार्ड दोबारा, आप बहुत जल्दी आप इस सब चीजों से बाहर निकल रहे हैं, बहुत जल्दी। और बहुत सारी चीजें आप मतलब अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करोगे। आप अपने वाइफ के साथ आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। जब वो आपको देखेंगी ना, तो आपके रिश्ते भी अपने आप सुधर जाएंगे। देखो मेहनत आपको करनी पड़ी, दिल भी आपने तोड़ा है तो जोड़ना भी आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि हाँ वो चीजें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल। और बाकी चीजें जो है अच्छी हैं, और तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके साथ, इनकेस अगर मैं देखूं तो। अभी आप इस सिचुएशन में ना, आपको जो मैंने बोला बस आप उतना ही कीजिए। ये मनी के बारे, ठीक है, मनी के बारे में सोचिए। मैं ये नहीं कहती कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, आप मनी के बारे में सोचिए मत। लेकिन ये है कि वो भी आपका कर्म है, वो भी आपका धर्म है, क्योंकि आपको अपने बच्चे पालने हैं, अपनी फैमिली चलानी है, तो वो तो करना ही करना पड़ेगा ना। लेकिन उन रुकावटों को हटाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर की रुकावटों को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने अपने आप को, हो सकता है इन 45 डेज में, अगर 4 दिन निकल चुके हैं तो कोई बात नहीं, आगे वाले आने वाले दिनों में आज से भी आप 45 डेज लगा सकते हो, या जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको भी काउंट कर सकते हो। इन 45 डेज में आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आप वैसे ही चलते हो तो चीजें, उसके रिजल्ट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलने शुरू हो जाएंगे। बेटरमेंट की तरफ आप जाना शुरू हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी से 45 डेज पहले मेरी लाइफ ऐसी थी, और अभी मतलब 45 डेज का आप ऐसा भी लगा सकते हो कि कुछ आगे पीछे, लेकिन रिजल्ट्स आपको जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे बेटरमेंट की तरफ, डेफिनेटली, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बस, आपके साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, आप सिर्फ भटक गए थे बस। तो वो भटकन तो मेरे ख्याल से आज समाप्त हो गई होगी। आपको अच्छी तरह पता चल चुका होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीजों पे काम करना है।
अपने आप को अंदर से साफ करो, अपने मन से लेके, अपने हृदय से लेके, अपने पेट से लेके, ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ साफ करना है। अंदर की गंदगी जैसे जैसे हटती जाएगी, अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने हृदय से सबको माफ करना है, अपने हृदय को लाइट करना है। चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना अच्छा आपके लिए वाटर थेरेपी है, उतनी ही अच्छी आपके लिए चक्रा मेडिटेशन भी है। अगर इन 45 दिनों में आप वाटर फास्टिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, चक्रा मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, तो बहुत जल्दी ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी आपकी। बाकी प्रॉब्लम्स और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके।